अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ बच्चे, मैंने बच्चों के कपड़े निकाल के उनको प्रेस करके रख दिया था। मूसा की आज बर्थडे थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या पहनाऊँ, तो बस फिर मैंने यही वाले निकाल लिए। सारे काम शाम से फ्री हो गई थी तो मैंने कहा चलो मैं ना बच्चों को फ्रेश कर देती हूँ। आयरा को भी मैं डेनिम की जैकेट और साथ उसकी जीन्स पहनाने लगी थी और अंदर इसकी जो पिंक कलर की शर्ट है। मैंने कहा मूसा को भी डेनिम की जैकेट पहनानी है तो आयरा को भी वही पहना देती हूँ। और सुबह आज तकरीबन कोई इतने ख़ास काम नहीं थे। आज ना समझ नहीं आ रही थी पहले कि क्या बनाए, तो फिर ना सोचा कि थोड़ी सी दाल बना लेते हैं, क्योंकि रात को तो हमारा बाहर जाने का प्लान था और वो भी अचानक से ही बना। पहले तो हमारा यही प्लान था कि हम घर में मूसा की बर्थडे कर लेंगे, केक शेक कट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना उसका प्लान चेंज हो गया। सब कहते नहीं बाहर ही जाना है, तो बस उसके बाद फिर मैंने जल्दी से किचन का काम शाम सारा किया और अपना रूम क्लीन करवाया, उसकी डस्टिंग वगैरह की। मैं यहाँ टेरेस पे आई थी तो मूसा जो है ना मेरे पीछे पीछे आ गया और मैं अब जाना चाह रही थी लेकिन ये मुझे जाने नहीं दे रहा था, उधर ही खड़ा हुआ था। मूसा बाय। आजा। ना तो ये खुद यहाँ से जा रहा था और ना ही मुझे जाने दे रहा था। मैं इसको छोड़ के भी नहीं जा सकती थी क्योंकि ये बाहर भी देखता है तो यही होता है कि गिर ना जाए। तो मुझे बस कह रहा था कि मेरे साथ खेलें, तो मैं ना बस इसके आगे पीछे फिर रही थी। कभी उसे आवाज़ें दे रही थी, कभी इसे कह रही थी कि मूसा ये चीज़ ले लो वो ले लो, लेकिन मूसा जो है ना मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था। चाहे मूसा घर से बाहर हो, चाहे घर में हो, छत पे हो, टेरेस पे हो, कहीं भी हो ना, ये कहता है कि बस जो मैं करता हूँ ना मुझे करने दे। लेकिन हमें जो है ना फिर इसके पीछे पीछे ही रहना पड़ता है क्योंकि शरारती बहुत ज़्यादा है। तो बस ये उसके बाद जो है ना मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया था, खुद भी रेडी हो गई थी, बाकी सब भी रेडी शेडी हो गए थे। तो हम लोग यहाँ पे ना घर से निकलने लगे थे, बस पापा का वेट कर रहे थे। पापा ज़रा कॉल पे बिज़ी थे, तो जितना मर्ज़ी कह देना कि हमने इतने टाइम तक तैयार हो जाना है, लेकिन उतने टाइम में लेडीज़ से कभी भी तैयार नहीं हुआ जाता। पहले तो मैंने अपने कोई और कपड़े निकाले, उसके बाद जो है ना मैंने जब चेंज किया तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैंने फिर दोबारा से चेंज किया, तो इन चक्करों में भी काफ़ी देर हो गई। कभी मैं स्टॉलर साथ ले रही थी, कभी कैप शॉल ले रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो और बच्चों के साथ रेडी होना तो बहुत मुश्किल है और इनके साथ तो काम डबल हो जाते हैं। मैं रेडी हो रही होती थी तो कभी अंदर आ रहा रोना शुरू हो जाती थी, कभी मूसा तंग करता था। मैं कभी एक मेकअप की चीज़ कर रही हूँ तो मूसा उठा के भाग जाता था, मैं वो पकड़ती थी उससे तो दूसरी पकड़ लेता था। तो बस इसी तरह ये वाले काम जो है ना इनके साथ होते हैं। मूसा 1 ईयर का था तब तक मैं बेबी बैग बना के जो है ना जब भी कहीं बाहर जाती थी उसको लेके जाती थी, और उसके बाद जो है ना मैंने फिर उसको छोड़ दिया था क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि शादी में भी जाना होता था। 2-3 घंटे की शादी होती है, तो जब से आयरा हुई है ना तो दोबारा से मुझे बेबी बैग जो है ना बनाना पड़ता है। आयरा का क्या कह रहा है मुझे उसकी जगह से की आती थी ऐसी बातें कर। मूसा मूसा आज आपकी बर्थडे है। हाँ जी मूसा आयरा क्या हुआ क्या हुआ आयरा का फीडर, वेट वाइप्स, डाइपर और मूसा के लिए कुछ खाने पीने वाली भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं साथ रख लेती हूँ, बिस्किट और कुछ चिप्स वगैरह। वैसे तो मैं घर से बाहर जब भी निकलती हूँ तो बच्चों के चाहे मैंने 2 घंटे पहले भी डाइपर चेंज किया हो ना तो मैं इनका डाइपर ज़रूर चेंज करके लेके जाती हूँ, क्योंकि बाहर निकलते ये नहीं पता होता कि आपने किस टाइम पे आना। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि हम इतनी देर में घर वापस आ जाएंगे, लेकिन उस तरह होता नहीं है। तो फिर बच्चे जो है ना वो तो बहुत आवाज़ार हो जाते हैं उनका डाइपर ना चेंज किया जाए, तो इसलिए मैं ये जो काम ना पहले ही करके रखती हूँ। तो हमारा फ़ास्ट फूड खाने का प्लान था, तो इसलिए जो है ना हम लोग मेन स्ट्रीट पे आ गए थे और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। और साथ जो है ना अली ने कुछ चीज़ें भी ले ली थी मूसा की, क्योंकि वो उधर से नहीं मिलनी थी। केक भी हमने ले लिया था, ये हमने लेयर से बनवाया था। अली ने सुबह ऑर्डर दे दिया था, तो शाम को जो है ना हम लोग घर से निकलते हुए हम लोगों ने वहाँ से ले लिया था। ज़्यादातर केक ना हम लोग सारिया से ही लेते हैं, तो लाते भी चॉकलेट केक हैं। तो मैंने अली को कहा था कि इस दफ़ा चॉकलेट केक नहीं लाना, कोई और केक ले लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने चीज़ रेड वेलवेट केक जो है ना वो कर लिया था। और लेयर्स तो फैसलाबाद में कुछ टाइम पहले ही ओपन हुआ है और अच्छा गया है, क्योंकि लेयर्स का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का है। इनकी संडे वगैरह भी बहुत मज़े की होती है और केक का टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। मूसा इतना एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि सुबह से सब मूसा को यही कह रहे थे कि आज आपकी हैप्पी बर्थडे है, तो मूसा बड़ा खुश हो रहा था, क्लैपिंग कर रहा था। गाड़ी में हम आते हुए भी हम लोग उसको यही कह रहे थे। मुझे भी सुबह से कॉल्स और मैसेज वगैरह आ रही थी मेरी कज़न्स की, फ्रेंड्स की और बाकी घर वालों की, सबकी।
मूसा की फ़र्स्ट बर्थडे पे तो हम लोगों ने काफ़ी गैदरिंग की थी। मेरी भी सारी फैमिली थी, मेरी सिस्टर्स वगैरह भी थी और मेरी देवरानी भी तब पाकिस्तान होती थी, उसकी भी सारी फैमिली थी और बाकी कुछ रिलेटिव्स को भी बुलाया हुआ था। तो काफ़ी जो है ना हम लोगों ने एंजॉय किया था। इस दफ़ा जो है ना इसकी सेकंड बर्थडे थी तो बस इसलिए जो है ना हम सारी फैमिली गए थे। हम लोगों ने कोई भी बाहर से किसी को भी इनवाइट नहीं किया हुआ था, क्योंकि पहले से सोचा हुआ था कि पूरी फैमिली जाएगी और जाके जो है ना हम लोग डिनर वगैरह कर लेंगे और साथ केक कट कर लेंगे। तो उसी तरह से फिर हमने किया। तो यहाँ पे जी बैठे हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या ऑर्डर करें और क्या ना करें। तो बस जो है ना यही वाली सारी यहाँ पे गॉसिप चल रही थी। जिस दिन हम यहाँ पे आए हैं तो उस दिन यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था, फुल सुकून था और बस जो है ना एक दो टेबल पे कुछ लोग बैठे हुए थे। उससे इतना ज़्यादा तंग कर रहा था कि टिक के बैठ ही नहीं रहा था, कभी कहीं भाग जाता था और कभी कहीं भाग जाता था, फिर किसी न किसी को उसके पीछे रहना पड़ता था। तो इसकी वजह से फिर इसकी बेबी चेयर मंगवा ली। बेबी चेयर में आराम से फिट होके बैठा रहता है, बाहर भी नहीं निकल सकता, तो बड़ी आसानी हो जाती है और इसे खाने में भी बड़ी आसानी होती है। तो रास्ते से अली ने मूसा की हैप्पी बर्थडे वाली कैप भी ली थी और साथ इसकी सेकंड बर्थडे की कैंडल ली थी और ये जो है ना कुछ कैंडल्स वगैरह और ली थी केक पे लगाने के लिए। तो कार्ड पे कितने परसेंट आ रहे हैं? 11% लेस 5% एक्स्ट्रा लो, बट ये तो कार्ड यार मुजाहिद भैया की बात कर रहे हैं। अली की बर्थडे भी यहीं पे सेलिब्रेट की थी, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ से जो है ना ये चीज़ें नहीं मिलती। तो मैंने केक तो यहीं से लिया था, मैंने कहीं बाहर से नहीं लिया था। इनके पास ही पड़ा हुआ था केक, जो मैंने ना उसी टाइम यहाँ से ले लिया था। और जब मैंने कैंडल का पूछा तो उनके पास थी नहीं। तो ऐसी चीज़ें जिसको भी चाहिए होती है ना खुद ही लेके आता है, इनके पास नहीं अवेलेबल होती है कि आप इनसे ले लो। बस इसीलिए अली ने भी लेके पहले से गाड़ी में रख दी थी ताकि हम लोग जो है ना भूल ना जाएँ। तो यहाँ पे जी हमने जो ऑर्डर किया था वो आ गया था। हम लोगों ने 3 पिज़्ज़ा जो है ना डिफरेंट फ्लेवर में वो मंगवाए थे और उसके साथ जो है रशियन सैलेड था और सबसे पहले हमने सूप मंगवाया था। सूप इनका बिल्कुल भी नहीं अच्छा, और साथ गार्लिक ब्रेड थी और इनका एक वो प्लेटर सा होता है, उसमें फ्राइज़ थे, विंग्स थे, रोल थे। तो बाकी सब तो बहुत अच्छा था और ये काफ़ी बार हमने खाया भी हुआ है। तो जी खाना शाना खाने के बाद हम लोग केक कट करने के लिए आए थे। बहुत प्यारा और सिंपल डिसेंट सा डेकोर किया हुआ था इन लोगों ने। मूसा तो यहाँ पे आके इतना खुश हो रहा था, कभी क्लैपिंग कर रहा था, कभी जंपिंग कर रहा था, कभी डांस कर रहा था, क्योंकि म्यूज़िक भी लगा हुआ था तो इसलिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। एक साइड पे उन्होंने इस तरह से फ्लावर लगा के ऊपर इस तरह से टेबल रखा हुआ था, ऊपर प्लेट्स और चम्मच भी थे और चेयर्स भी दोनों साइड्स पे लगाई हुई थी और इस तरह से टेबल था और ब्लैक और गोल्डन कलर की सारी जो है ना डेकोरेशन करवाई थी और साथ इस तरह का मूसा लिखा हुआ था। तो ये फ्रेश जो है ना उन्होंने गुलाब की पत्तियां जो हैं वो भी यहाँ पे रखी थी और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है अपना केक शेक रख दिया। तो हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स और वीडियो वगैरह बना ली थी कुछ, बाकी हम लोगों ने कहा था केक कटिंग के बाद बनाएंगे, क्योंकि बच्चे भी थोड़े आवाज़ार हुए हुए थे, हमें आए भी यहाँ पे टाइम हो गया था। तो बस इसलिए हम लोगों ने कहा था केक शेक कट करके हमने यहाँ से निकल जाना है। ये सारी डेकोरेशन देख के मुझे मूसा की फ़र्स्ट बर्थडे याद आ गई। तब तो हम लोगों ने तकरीबन 1 महीना पहले से प्लान्स करने शुरू किए थे कि अब हमने ऐसे करना है वैसे करना है। हमारे 2 दिन प्लान बनता था, उससे अगले दिन जो है ना फिर कोई नया प्लान बन जाता था। बस इसी तरह से हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किधर करें, क्योंकि फ़र्स्ट भी थी तो सब बड़े एक्साइटेड थे। ऐसे रख लो, ऐसे चलो चलो हाँ जी। तो माशाल्लाह से मूसा की सेकंड बर्थडे का केक भी हम लोगों ने कट कर लिया और बहुत इन्जॉय किया और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और ये मैं मूसा की फ़र्स्ट बर्थडे की कुछ मेमोरीज़ जो हैं वो शेयर कर रही हूँ।
मूसा की फ़र्स्ट बर्थडे हम लोगों ने घर में ही की थी। इस तरह से घर में सारा सेटअप वगैरह किया था, घर के गिराज में ही। पहले हमारे जो है ना काफ़ी प्लान्स बने कि हम लोग इस रेस्टोरेंट में करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन जो है ना वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो सबसे बेस्ट जो हमने अपनी तरफ से सोचा था वो यही था, और ये सबसे बेस्ट ही रहा। और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा हुआ था। तब हमने काफ़ी गैदरिंग भी की थी, तो इस लिहाज से ये जगह जो है ना सबसे बेस्ट थी। और ये मूसा की स्विंग जिसके चाचू ने गिफ्ट की थी, और इसके साथ ही गाड़ी पड़ी हुई थी इसकी दादों ने, और दादा ने इसको गिफ्ट की थी। और इस तरह से सारे जो है ना टेबल्स, और टेबल्स के साइड पे चेयर्स रखी हुई थी। कुछ चेयर्स हम लोगों ने इस तरह से लॉन में रखी हुई थी, और ये सारे इस तरह से बैलून लगाए थे। मैंने कुछ पिक्चर्स निकाल के दिखाई थी। तो उस तरह से जो है ना उन्होंने सारा बर्थडे का जो है सारा सेट वगैरह किया था। तो यहाँ पे हमने सारे बर्तन जो है वो निकाल के उनको साफ़ करके इस तरह से रखा हुआ था, और सारी ड्रिंक्स वगैरह भी आ गई थी। खाना सारा जो है वो बाहर से ही आया था, बारबेक्यू वगैरह घर में करवाया था। उस घर में हम लोगों ने कुछ रायता वगैरह इस तरह की चीज़ें कुछ बनाई थी। मूसा की बर्थडे को लेके मेरी कुछ बड़ी विश थी, और अल्लाह का शुक्र है वो सारी पूरी भी हुई। मैंने सोचा हुआ था कि मूसा की जो इंटरेस्ट है ना वो बड़ी डिफरेंट करूँगी, कितनी कॉमन ना हो, सबसे डिफरेंट हो, और बिल्कुल वैसे ही हुआ था। और ये सारिया से हम लोगों ने इस तरह से केक ऑर्डर पे बनवाया था। पहले मूसा अकेला इस तरह से गाड़ी में आया था, और इस तरह से नार वगैरह चले थे। उसके बाद फिर अली और मेरे साथ इस तरह से मूसा की इंटरेस्ट हुई थी। बहुत मज़ा आया था, और सब ने बल्कि बहुत इंजॉय किया था उस दिन, और सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये जो गाड़ी है मूसा के नानों लेकर आई थी, और ये थे मूसा के सारे गिफ्ट। सभी गिफ्ट बहुत अच्छे थे। और आई होप आपने आज का व्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।